हेलो एंड वेलकम, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। इंडिया में हीरोइन बनने आई एमी जैक्सन क्यों नहीं संभाल पाई इंडियन साड़ी, दिखाएंगे आपको। रॉकस्टार के बाद और काम पाने के लिए नरगिस फखरी ने लिया किस झूठ का सहारा, खुलासा करेंगे हम। ज़रीन खान को फिल्म्स की बजाय क्यों चाहिए आइटम नंबर्स, राज खोलेंगे हम। अमिताभ बच्चन को क्यों करवाना पड़ सकता है एक बार और ऑपरेशन, बताएंगे आपको। और करवाएंगे आर माधवन और ओमी वैद्या से एक्सक्लूसिव मुलाकात। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं 7 समुद्र पार से आई हसीना एमी जैक्सन से। एमी इंडिया में आई एक्टर बनने के लिए, उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका भी मिला। धीरे धीरे एमी यहाँ के रंग में रंग गई, लेकिन अपने फिल्म के प्रीमियर पर जब उन्होंने पहली बार बांधी इंडियन साड़ी तो उनसे हो गई गलती। फिल्म का प्रीमियर कैसे बन गया एमी के लिए उप्स मोमेंट, आप भी देखिए। जी हाँ, एक दीवाना था के प्रीमियर पर फिल्म की लीड हसीना एमी जैक्सन ने बना दिया है एक बड़ा फसाना, और ये फसाना बना है एक फैशन फॉपा की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैन इन ब्लैक प्रतीक बब्बर का साथ देने के लिए एमी तो इस खूबसूरत ब्लैक साड़ी में आई हैं इस प्रीमियर पर, ऐसे में उनके साथ कोई फॉपा हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। शायद एमी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी ब्यूटीफुल साड़ी स्पॉट करने के बावजूद बन जाएंगी फैशन पुलिस का शिकार। आपने भले ही गौर ना किया हो, पर शटरबग्स ने कैप्चर कर ही लिया एमी का ये एम्बैरेसिंग मोमेंट। प्रीमियर के लिए एंटर करने के तुरंत बाद एमी अपनी एक फ्रेंड को देखते ही एक्साइटमेंट में उन्हें हग करने के लिए जैसे ही झुकी, तभी हो गया एक फैशन स्लिप। एमी को जरा भी पता नहीं चला कि उनके इस शानदार इंडियन वे से कुछ रिवील हो रहा है। इंडियन ना होते हुए भी एमी ने कम से कम साड़ी पहनने की कोशिश तो की। इसी पॉइंट पर उन्हें मिल जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट कि शायद उन्हें अभी तक ठीक से साड़ी कैरी करना नहीं आया, पर एमी ने तो यहाँ इस डाउट को भी क्लियर कर दिया ये कहकर कि उन्होंने खूब सारी साड़ियाँ पहनी हैं एंड शी लव्स साड़ीज। I love sarees, you know. Since I've come over to India to shoot for Ek Divanata, I've been constantly wearing a sari, you know. Had some beautiful saris within the movie, very simple but very beautiful, and it's definitely my most favorite thing to wear now. But we appreciate the fact कि अगर इस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो अपनी फिल्म के प्रीमियर पर एमी की अपीयरेंस थी एकदम परफेक्ट। आफ्टर ऑल वो यहाँ अपने को स्टार प्रतीक को कंपनी जो दे रही थी। वैसे एमी ने यहाँ हमें ये भी बताया कि प्रतीक उनके लिए सिर्फ एक को स्टार नहीं है, पर इतने भी ज्यादा नहीं है जितने रूमर्स प्रतीक और एमी को लेकर हैं इन दिनों। Me and Pratik are best friends. He is very special to me. We shot the movie for 5 months and still we remain very close friends. He's definitely one of my closest people in Mumbai. प्रतीक भी एमी के साथ इस फिल्म में अपनी केमिस्ट्री को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। बहुत खुशी हो रही है, बहुत परेशानी भी हो रही है, दोनों साथ में। Yeah, really nervous, all nerves. Butterflies in the summer. Butterflies, Butterflies rats. are fluttering. Butterflies, rats, elephants, tigers, lions, all sorts in the summer. But yeah, just hoping for the best. वैसे इन दोनों स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी हमें यहाँ नजर आईं इस प्रीमियर पर। प्रतीक मेरा बच्चा है और मैं इसके लिए वही दुआ मांगूंगी जो अपने बच्चों के लिए करती हूँ, और ये खुश रहे, जीता रहे, काम करता रहे, बस यही मेरी उम्मीद है। शबाना जी के साथ हमें यहाँ दिखे जावेद साहब, अनुभव सिन्हा, रोहन सिप्पी, सुधीर मिश्रा और इनके अलावा बॉलीवुड के कई दूसरे बड़े स्टार्स, और ये सब के सब आए थे प्रतीक की फिल्म एक दीवाना था के लिए अपनी गुड विशेस देने। पर प्रीमियर के इस इवेंट का हाईलाइट बन गई फिल्म की हसीना। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।
रॉकस्टार के बाद रणबीर कपूर के सितारे बुलंदी पर हैं, लेकिन गर्दिश में चले गए बेचारी नरगिस फखरी के स्टार्स। इसलिए अब इंडस्ट्री में काम पाने के लिए उन्हें लेना पड़ रहा है झूठ का सहारा। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। रॉकस्टार के बाद रणबीर कपूर के पास भले ही फिल्म्स की लाइन लग गई हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला नरगिस को। अपने लिए अच्छी और बड़ी ब्रांड्स को खींचने के लिए अब उन्होंने ले लिया है झूठ का सहारा, लेकिन उनके फॉल्स क्लेम्स ने उन्हें डाल दिया है मुश्किल में। रणबीर के साथ फिल्म कर चुकी नरगिस के लिए ऑफिशियली भले ही कोई भी फिल्म अनाउंस न हुई हो, मगर मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है नरगिस। शायद ऐसा करके वो ये बताना चाहती है कि वो किसी से भी कम नहीं है। सोर्सेज की माने तो रॉकस्टार की कामयाबी के बाद नरगिस ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शुरू कर दिया है। यूं तो नरगिस के पास है इस वक्त 3 ब्रांड्स, जिसके लिए उन्हें मिलते हैं 5 करोड़, लेकिन दूसरी नामचीन एक्ट्रेसेस के कंधे से कंधा मिलाने के लिए नरगिस ने ये कह दिया है कि उन्हें 9 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मतलब पूरे 4 करोड़ बढ़ा चढ़ाकर बता रही है नरगिस। ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की ये तरकीब लगता है अब भी उनके काम नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक नरगिस के लिए कोई फिल्म कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन इससे उनके ब्रांड खासे परेशान हैं। ब्रांड्स को लगता है नरगिस के झूठ की कीमत उन्हें तब चुकानी पड़ेगी जब वो नेक्स्ट किसी एक्ट्रेस को साइन करेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेकर प्रशांत चड्ढा दीपिका और निहार पांडे की लव स्टोरी पर बना रहे हैं एक फिल्म, और अब खबर ये है कि इस फिल्म में वो दीपिका और निहार का नाम भी यूज करेंगे। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। दीपिका पादुकोण को कब हुआ उससे प्यार, फिर क्यों हो गई दीपिका उससे अलग? दीपिका की ये लव स्टोरी अब दिखेगी बड़े पर्दे पर फिल्म बनकर। एक सेकंड जरा रुकिए, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम दीपिका और रणबीर कपूर की लव स्टोरी की बात कर रहे हैं? तो नहीं जनाब, हम दीपिका और उनके फर्स्ट बॉयफ्रेंड निहार पांड्या का जिक्र कर रहे हैं। फिल्म मेकर प्रशांत चड्ढा दीपिका और निहार की स्टोरी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इट्स अ लिटिल ओल्ड स्टोरी, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि प्रशांत फिल्म में अपने कैरेक्टर्स को इन दोनों का रियल नेम देने की सोच रहे हैं। जी हाँ, मतलब फिल्म में दीपिका का रोल कर रही हीरोइन का नाम होगा दीपिका, निहार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हीरो का नाम होगा निहार। हम आपको बता दें कि दीपिका निहार से उस वक्त प्यार करती थी जब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक उनका हो गया ब्रेकअप। प्रशांत ने जब दीपिका की इस वेरी ओल्ड लव स्टोरी पर फिल्म बनाने की बात की तो उन्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन अब फिल्म में दीपिका और निहार का नाम यूज करने के लिए वो पहले अपने लीगल एडवाइजर से बात करेंगे। It's the only way we can retain and project the authentic love story. Otherwise, it would be just another love story. But we don't want to get sued. फिल्म की शुरुआत वहां से होगी जब निहार और दीपिका पहली बार एक्टिंग क्लास में मिलते हैं, और बाद में फिल्म में दोनों की रियल स्टोरी को दिखाया जाएगा। लेकिन अब दीपिका अपने नाम और अपनी प्रेम कहानी के इस्तेमाल पर क्या रिएक्शन देती हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के हर स्टार को तलाश होती है एक बड़े प्रोजेक्ट की, लेकिन हमारी कैरेक्टर ढीला गर्ल ज़रीन को फिल्म नहीं बल्कि आइटम नंबर्स चाहिए। वो आइटम नंबर्स करके अर्न करना चाहती है बिग मनी, बट व्हाई? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कैरेक्टर ढीला गर्ल ज़रीन खान एक बार फिर चाहती है कुछ ऐसा ही धमाका करना। वो बताना चाहती है कि वो भी अच्छा आइटम सॉन्ग कर सकती है। रिपोर्टेडली ज़रीन आजकल कर रही है प्रोड्यूसर्स को फोन टू रिमाइंड देम ऑफ हर आइटम नंबर एंड गेट वन फ्रॉम देम। No, it's not like ज़रीन के पास काम की कमी है, but ज़रीन का आइटम नंबर्स के लिए desperation is because of money. And now before you think कि ज़रीन is greedy for money, let us tell you that money is her need right now. क्योंकि ज़रीन wants to buy a house for herself, वो भी as soon as possible. और उनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें पूरा होने में अभी काफी वक्त है। और अब तो ज़रीन सलमान के सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि सलमान को अब उनमें नहीं बचा है ज्यादा इंटरेस्ट। He is busy in shooting of एक था टाइगर with Katrina। वैसे तो मान्यता ने ज़रीन की हेल्प की थी by giving her an item number in संजय दत्त की जिला गाजियाबाद, बट ये तो सभी जानते हैं कि बात नहीं बनी, बिकॉज कभी सलमान की दोस्त रही ज़रीन रिपोर्टेडली विवेक के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें ये अपॉर्चुनिटी भी छोड़नी पड़ी। वैसे डोंट यू वरी गर्ल, गोइंग बाय योर करंट मार्केट प्राइस, यू जस्ट नीड टू डू 3 आइटम सॉन्ग्स टू गेट अ डिसेंट अबोर्ड इन बांद्रा। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। हॉस्पिटल से अमिताभ बच्चन के डिस्चार्ज होने का वेट कर रहे उनके फैंस के लिए है एक सैड न्यूज। बिग बी की तबीयत एक बार फिर हो गई है खराब और अमिताभ को करवानी पड़ सकती है बैक टू बैक एक और सर्जरी। यस मोर।
अमिताभ बच्चन के फैंस जो कि उनके डिस्चार्ज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बुरी खबर है और वो ये है कि बिग बी की हेल्थ दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। अभी हाल में ही मुंबई के सेवन हिल्स हॉस्पिटल में बिग बी को ओपन सर्जरी के लिए एडमिट किया गया था। He underwent a dual hernia operation, पर इस ऑपरेशन के बाद भी बिग बी का पेन कम नहीं हुआ। He was kept under doctor supervision, but it seems बिग बी अब तक पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा था कि some more tests, more unpronounceable medication and another visit to the OT. Operation theatre going to be a long stay. शायद फिर से उन्हें करानी पड़ सकती है सर्जरी, क्योंकि ओपन सर्जरी के बाद एक बार फिर उन्हें एब्डोमेन में दर्द शुरू हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ा और कल रात को ही सारे प्रोसीजर्स भी शुरू करने पड़े। उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह भी लिखा कि I have no idea how long this will take, but it does look as though it will be long. Thank you for all your prayers and love. पर जब हमने अभिषेक बच्चन और अमिताभ के डॉक्टर से बात की तो इन दोनों ने ये कंफर्म किया था कि उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए अंडर सुपरविजन रखा जाएगा और ये बात इन्होंने बिग बी के एडमिट होने के वक्त यानी 11th of February को की थी। Had a small procedure today, which is the legacy of his 82 accident. He's out. He's back in the room. He's fine. He's hale and hearty. He's talking. He has to rest it out. The doctors have said they'd like to keep him here for about 24 hours just for observation. He's walking around and hopefully if everything goes well and he recovers fine, we'll leave tomorrow. He's very stable and he's happily enjoying it. पर अब तक बिग बी को डिस्चार्ज नहीं मिला है। इनफैक्ट डिस्चार्ज तो दूर की बात है, उनकी तबीयत तो पहले से और बिगड़ गई है। We hope Big B you recover soon. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान कटरीना के बीच क्यूबा में चल रही है कैसी केमिस्ट्री और केएलपीडी के सेट पर क्या क्या हो रहा है। देखिए बॉलीवुड के सेट्स की हलचल इन बॉलीवुड इन पिक्स। We caught them, we clicked them, and we bring you all the latest pictures of Bollywood. Bollywood in Pics में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें। एक था टाइगर के सेट्स पर क्या क्या हो रहा है, ये तो हम आपको बताते ही आ रहे हैं। आज हम आपको इस फिल्म की कुछ और पिक्चर्स भी दिखाएंगे। कटरीना कैफ और सलमान खान की ये पिक्चर्स क्लिक की गई हैं क्यूबा में, जहां इट सीम्स ये दोनों एक गाने का शूट कर रहे हैं, wherein सलमान एंड कटरीना आर सीन एंजॉयिंग द कार ड्राइव। तो ये थी एक था टाइगर की कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। अब हम आपको दिखाते हैं किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली के ऑन द सेट्स की कुछ तस्वीरें जो कि लीक हो गई हैं ऑनलाइन। और ये है अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म बोल बच्चन की एक स्टिल, जहां अभी है चेक शर्ट में एंड प्राची देसाई देसी अवतार में लग रही हैं काफी प्रिटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे जोड़ी ब्रेकर्स आर माधवन और ओमी वैद्या के पास। अब हम आपको ले चलते हैं आर माधवन और ओमी वैद्या के पास, जो आजकल जोड़ियां ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है उनका ये नया बिजनेस, चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। Hi Madhavan, hi Omi, welcome to our show. Thank you. Okay, Madhavan, you know so far you always had this very sweet boy next door kind of image. This got to change for you. Yes, it's about time that I stop being considered a boy. I'm 41 and I'm hoping that I grow up sometime in the industry. Apart from that, this is a character that I've always tried to invite to get different sort of characters in my stories. This one being no different. Here is a guy with slightly not so white shades with him. And, Slightly? Yeah. No, it's not. I mean, Actually, breaking couples, come on, that's quite a change. You know, yeah, the title somehow has a negative connotation to it, which is what is surprising. We didn't expect it like that. We are actually jodi breakers for people who want to get their jodis broken. Tell us, what are you doing in the film? You know, I am just a crazy, shameless sort of character in the film. I'm a womanizer. So all of some of the jodis that he breaks with Bipasha, there's some women that, you know, they're very sad now that they don't have a jodi and they need some comforting, you know. So that's when I come over there and I sort of give them that medicine that they need. Both of you have worked with some of the hotties in the industry. Tell us, how was it working with Bipasha?
You know, most men who work with her, like first, like their jaws drop. Did you have the same effect? No. No? Okay. So, what was it? See, first of all, it has been a complete privilege. I won't say it's exotic pleasure because... Exotic. Yeah, I'll just say, and I mean it a little more in a better way than that, simply because Bipasha is a lovely person to work with. Best co-star I've had. So you think the strange kind of pairing worked? I was afraid of it. Pairing, oh, okay. A good question. I was actually afraid of it, right? Because, you know, she's such a diva. She's such a she's such an amazingly fitness person. And we have a dialogue in the film where it says, you know, she is the whole cast of this film is a fitness freak, and she's a fitness, and I'm the freak. I'm anything but fit right now. Right. In fact, she even said that you were fat, right? I am. Yeah. So did she give you like, come on, you know, hit the treadmill and work out? Well, she tried her best. We did all we could in Greece, and she came back about 1.5 kilos heavier than I. This Chatur character really worked for you. Yeah. But now when you're going here in Bollywood, is it a deterrent, or like, you know, people try to typecast you in that kind of role, or do you think it's worked for you? People might think that's a limit, but in there I have been able to do quite a few different sorts of characters. This is one that I've, you know, such a womanizer. It's very different. And rather than thinking of it as like typecast or anything, I think, you know, there's maybe a hole that hasn't been fulfilled in Bollywood, and I'm satisfying that need. Similarly, there's a scene in this film which is, you know, involves a speech by him. And almost you have a speech again in this one? Yeah, we have a speech again in this film in a different context, you know. Okay. But, you know, I'm not ashamed about having to put something like that with Omi in it at all, because it works. It works, and the audience like it. My job is to entertain. My job is not to pat myself to say I came up with something new. And if somebody's paying to see my film with a certain amount of money, then it's my duty to give them what is worth. And if they're coming there to see Omi to speak a dialogue which is not supposed to speak correctly, so be it, you know. And you know, I have done other stuff, and I will do other stuff. But you know, when I do a speech, whether it's 3 Idiots or some other speech, I mean, and it works so well, and people just watch it again and again. How can I just not do it? Not do it. It's just so enjoyable. I mean, you really use this accent well, because, you know, it's worked to your advantage, the accent that you have. Well, I mean, it is my accent. It's not. I can't. I mean, does anyone ever ridicule you or make fun of you because of your accent? People have ridiculed me since I was growing up. I just get paid for it. Nice one, buddy. Okay. You don't do as many Bollywood films. I don't do as many Tamil films either. You don't do as many films? Yeah, I don't. I'm quite a lazy actor, actually. Okay. Maddie. So I've done maybe 1 film a year in both languages in the past 6 years. Before that, I did a bevy of films. I've done almost 48 films right now. This would probably be the 50th, I think, in 10 years, which is quite a lot. But the point is, I've realized over a period of time, having nobody in the industry to advise me correctly, that one has to, you know, work on every aspect of one's film. Unlike Hrithik Roshan or Salman, I don't have a physique that I can entice the audience with all my dancing. So I need to do that with my story and my casting. So it's a fight, you know. You know, I had to wait for Bipasha because I thought she was best for that. I had to wait for Kangana because Really, she recommended you for the role, Bipasha? In the beginning, yes. Okay. She did suggest to the director that they should talk to me. It's a long process, you know. It's so easy for me to take up 4 films, make my money, but not feel really good about myself. It was great talking to the two of you, and really hope you'll break a lot more jewelries with a lot of success. Thank you so much for being on our show. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Cotton Council International presents Let's Design Season 4 में अब वक्त आ गया है to unveil the top 5 designers of India who battle their way fashionably to get closer to their fashion dreams. Watch Reena Dhaka, Shantanu and Nikhil Mehra revealing the country's 5 most deserving designers. For more, tune in tonight at 8 p.m, also on Sunday at 1 p.m, and you can also catch the show on Tuesday at 10:30 p.m, only on Zoom. Time now to show you our special report. इमरान हाशमी को दाऊद से डायरेक्टर में ढालने वाली एकता कपूर ने अब चुरा लिया है भट्ट कैंप से एक और बंदे को. ये हैं फिल्म मेकर मोहित सूरी. मोहित पहली बार भट्ट कैंप से अलग होकर किसी फिल्म का डायरेक्शन करने जा रहे हैं. ये फिल्म बनेगी एकता कपूर के बैनर के तले. इससे पहले भी मोहित ने टिप्स के साथ अभिषेक बच्चन को लेकर एक प्रोजेक्ट प्लान किया था, मगर सुनने में आया है कि प्लेयर्स के बॉक्स ऑफिस पर ऑल आउट होने पर ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है और अब एकता ने मोहित को अपने गैंग में शामिल कर लिया है.
सुनने में आया है कि मोहित को एकता ने मर्डर 2 देखने के बाद अप्रोच किया है। एकता अपने फिल्म डिवीजन को और बड़ा और बेहतर बनाना चाहती हैं। मोहित सबसे पहले आशिकी 2 को खत्म करेंगे और इसके बाद ही एकता की फिल्म को शुरू करेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Alright, with that it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.